क्षमा कीजिएगा, बात बुरी तो नहीं लगी। टोटल डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट इंडस्ट्रीज की हिस्सेदारी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा स्कोप है। हम प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को जल्द ही किसी तरह से टोटल डिफेंस प्रोडक्शन के कम से कम आधे हिस्से तक ले जाएं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह CII SIDM वार्षिक बैठक और SIDM चैंपियन पुरस्कारों के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की बात कही। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को भी बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। साथियों, SIDM के नाम पर जब हम ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि इसके नाम में इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स शब्द है, यह वर्ड है। अर्थात यह एक ऐसा समूह है जिसमें इंडिया की पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों प्रकार के डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की भूमिका है। आप सब जब डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन की ओवरऑल वैल्यू देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन 2023-24 में 1,27,000 करोड़ के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर चुका है, जो कि निश्चित रूप से हमारे लिए एक प्रसन्नता का विषय है। लेकिन जब हम बारीकी से इसके आंकड़े को देखते हैं तो हम पाते हैं कि इनमें से अधिकांश हिस्सा DPSUs द्वारा जनरेट किया जा रहा है। क्षमा कीजिएगा, बात बुरी तो नहीं लगी। मोटे तौर पर देखें तो DPSU सेक्टर का हिस्सा 1 लाख करोड़ का जा रहा है। 1,27,000 करोड़ में 1 लाख करोड़ का शेयर किसी का है तो हमारी DPSUs का है, जबकि प्राइवेट कंपनियों का केवल 27,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन है। इन आंकड़ों के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि टोटल डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट इंडस्ट्रीज की हिस्सेदारी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा स्कोप है। हम प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को जल्द ही किसी तरह से टोटल डिफेंस प्रोडक्शन के कम से कम आधे हिस्से तक ले जाएं। जितना डिफेंस प्रोडक्शन होता है कम से कम 50% पार्टिसिपेशन हमारी आप सबका हो। यह हमारा एक टारगेट होना चाहिए आगे का, और इस टारगेट को अचीव करने की दिशा में हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। मैं पूरा यकीन दिलाता हूं आपको। और साथियों, मुझे कभी कभी, अब देखिए, पिछले साल भी मैं यकीन दिला रहा था, 5 साल उस समय भी रहा, अब इस बार भी पक्का हो गया 5 साल। तो 5 साल में तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप। और साथियों, मुझे कभी कभी यह सुनने को भी मिलता है कि तमाम सुधार कार्यक्रमों के बावजूद आज के नए स्टार्टअप्स, स्मॉल या मीडियम साइज इंडस्ट्रीज को ग्राउंड लेवल पर वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं मिल पाता है जैसा कि हमारी पॉलिसीज में इंटेंडेड होता है। इसलिए मैं आपसे यह भी आग्रह करूंगा कि आप जमीनी स्तर पर आ रही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का भी आकलन करिए। कहां पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं डिफेंस प्रोडक्शन की फील्ड में, इनोवेशन के फील्ड में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में ग्राउंड लेवल पर जो समस्याएं आ रही हैं उन्हें दूर करने में आप मुझे सुझाव भी दीजिए और आप मेरी मदद भी करिए। यह मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। साथियों, एक और खास विषय जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं वह यह कि सरकार बड़ी विदेशी कंपनीज और OEM से अलग अलग मंचों पर भारत आकर इन्वेस्ट करने या प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर खोलने के लिए प्रयासरत रहती है। मैं खुद भी जब US, इटली, UK, फ्रांस आदि देशों में जाता हूं तो वहां की कंपनीज के CEOs के साथ बैठता हूं और उन्हें भारत आने का निमंत्रण भी देता हूं। और CEOs भी इतने स्मार्ट होते हैं, जब उनके साथ मैं बैठता हूं 30, 40, 30, 40, 55, 60, 70 का नंबर होता है, और मुझे लगता है इतने कॉन्फिडेंस, इतनी तालियां बजती हैं कि उसके बाद मुझे लगता है मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। अब क्या, अब तो भारत में सब कुछ आने ही वाला है। देश दुनिया की ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।